दोस्तों हमारे प्यारे देश भारत की एक कंपनी सोच रही है भारत में आईफोन बनाने का। जी हाँ दोस्तों, टाटा और विस्ट्रॉन प्लानिंग कर रहे हैं, मिलकर बातचीत कर रहे हैं अभी कि इंडिया में आईफोन क्यों ना बनाया जाए। और इससे क्या होगा कि इंडिया में आईफोन सस्ता भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो टाटा यहाँ पे बहुत मतलब इंटरेस्टेड लग रहा है इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए और काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी लगाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए। और ये कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा और क्या क्या इसके एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और कितना सस्ता हमें आईफोन पड़ जाएगा इंडिया में, इसके बाद वो सब बातें इसमें करेंगे। और फिलहाल हमें कितना महंगा पड़ता है बाकी देशों से हमें आईफोन इंडिया में, तो वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा एक भारत की जानी मानी कंपनी है, मतलब कि टाटा कहते हैं कि टाटा जो कंपनी है ना वो बनाती है देश के लिए प्रोडक्ट। और जो दूसरी कंपनी का नाम निकल के आ रहा है वो है विस्ट्रॉन, ये जो कि ताइवान की कंपनी है। मेनली जो आईफोन बनाती है ना, जो असेंबल करती हैं आईफोन, जो उनके पार्ट्स को बनाती हैं, वो दो ही कंपनी है, पहली है फॉक्सकॉन और दूसरी है विस्ट्रॉन। फॉक्सकॉन दोस्तों बहुत आगे निकल चुकी है हर चीज़ के मामले में, उसका शेयर परसेंटेज भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा परसेंट मतलब ज़्यादा आईफोन बनाती है फॉक्सकॉन कंपनी। और आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट खुल रहा है गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंडिया में और बहुत ही मतलब सस्ते हो जाएंगे आईफोन, मतलब फोन्स जो है ना वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। और अपने इंडिया का सबसे बड़ी बात जो है इस सेमीकंडक्टर प्लांट से होने वाला है कि हमारे इंडिया का ब्रांड भी निकल के आएगा दोस्तों, फोन्स की ब्रांड में हो गया। अभी आप देखते हो कि पहले माइक्रोमैक्स हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कोई मतलब जो जाना माना ब्रांड है वो नहीं है इंडिया की तरफ से। तो ये सेमीकंडक्टर प्लांट की वजह से बहुत फायदे होने वाले हैं। और साथ में सेमीकंडक्टर हर जगह यूज होता है, लैपटॉप से लेके कैलकुलेटर से लेके गाड़ियों तक यूज होता है। गाड़ियों में जो म्यूजिक सिस्टम आप देखते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, सेमीकंडक्टर की हर जगह नीड है। आपने कुछ देर पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि सेमीकंडक्टर की वजह से गाड़ियों की मतलब जो डिलीवरी है वो लेट हो रही है, शॉर्टेज पड़ रही है सेमीकंडक्टर की पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने ली है सेमीकंडक्टर वाली प्लांट खोलने के गुजरात में। तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। पहले ही महाराष्ट्र में खुलने वाला था लेकिन अब गुजरात में खोल दिया गया, क्या रीजंस थे, क्या वगैरह वगैरह पूरी डिटेल में बात की है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इंडिया में, इसको लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे, क्या क्या हर चीज़ के बारे में बात की है। तो वीडियो का लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें उसे। फिलहाल बात करते हैं आईफोनों के बारे में, भाई आधे खाए हुए सेब के बारे में। हम बात कर रहे थे कि आईफोन को बनाती है मेनली दो कंपनियां, एक पहली फॉक्सकॉन और दूसरी विस्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ये आईफोन बनाती है तो फिर एप्पल क्या करता है? दोस्तों एप्पल जो करता है ना वो खाली मेनली जो है ना, जो आपने उनका पार्क देखा होगा, जब भी लॉन्च इवेंट होता है तो वो अपने वो गोल से चक्कर वाले पार्क से वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सारा। तो वहाँ पे मतलब इनकी टीम क्या करती है, खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैसे अपने आईफोन को इंप्रूव करें, कैसे डिजाइनिंग, हर चीज़ वो जो रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना वहाँ पे टेस्ट होती हैं, सब चीज़ वहीं होती हैं। बाकी इन्होंने ठेका दे रखा होता है कंपनियों को। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं हर चीज़ अगर खुद बनाने लग गई ना तो कल को अगर कंपनी नुकसान में चलेगी या फिर इतना मतलब बजट भी नहीं हुआ इनके पास तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये क्या करती हैं, जो कंपनी पहले से वो काम कर रही है उनको ठेका दे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अब मतलब इससे क्या होता है कि बंदा फ्री भी रहता है कि भाई जिसको जो काम आता है वो वही करेगा। मतलब जैसे फॉक्सकॉन कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती थी या कुछ भी मतलब आईफोन की कोई पार्ट्स बनाती थी, तो इन्होंने एप्पल वालों ने क्या किया, उसको ठेका दे दिया कि भाई हमारे यही तू बनाएगा, बस हमारे हिसाब से बनाएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे तू बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए एप्पल खुद क्या करता है, खाली रिसर्च पे फोकस करता है, कैसे हम अपने आईफोन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और बाकी जो काम होते हैं छोटे मोटे वो बाकी कंपनियों को देता है। वैसे ही फॉक्सकॉन जो है इनकी मतलब सेमीकंडक्टर वगैरह बनाती होगी, कुछ चिप विप, और बाकी जो कैमरा और डिस्प्ले आप देखते हैं ना वो सारी सैमसंग की हैं, और बैटरी वगैरह ये कोई और कंपनी बनाती है। ऐसे ऐसे हर चीज़ को, हर पार्ट का काम किसी और को दे रखा है और सबको मिला के जो असेंबली होती है वो किसी कंट्री में कर देते होंगे। जैसे इंडिया में अभी आपने सुना होगा कि आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 ये सब इंडिया में बन रहे हैं और आईफोन 14 भी इंडिया में बन रहा है। इवन जो ये आईफोन 11, 12, 13, 14 है, ये मतलब आईफोन्स के जो बेस मॉडल्स हैं, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है आईफोन की, सबसे मतलब जो कम बजट वाले कह सकते हैं आप, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो आईफोन ने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम इसे इंडिया में बनाने लग गए तो ये सस्ता पड़ेगा भारतीयों के लिए और ये ज़्यादा बिकेगा भी, क्योंकि अगर हम बाहर असेंबल करवा के इंडिया में लेके आते हैं ना तो उस पर लगता है टैक्स लगता है कुछ, जो हमारी भारत सरकार लेती है। अगर ये इंडिया में असेंबल होने लग गया, पहली बात तो जॉब्स मिलेंगी और दूसरी बात आईफोन सस्ता हो जाएगा इंडिया वालों के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होंगे सेल्स में इतना सस्ता, अभी तो आईफोन 11 30,000 के आसपास मिल रहा था और आईफोन 12 भी सस्ता ही मिल रहा था और आईफोन 13 इवन 50 तक का मिल रहा था, 50,000 तक का। तो इसलिए टाटा भी अब इस मार्केट में घुसना चाहता है और टाटा विस्ट्रॉन को ये समझा रहा है कि भाई तू मेरे साथ आके मिल जा, हमें काम सिखा कैसे कैसे करते हैं और हम तमिलनाडु में खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में खोलेंगे अपना प्लांट, एक खोलेंगे, वहाँ हम बनाते हैं आईफोन अपना मस्त है और इससे हमें ही फायदा होगा इवेंचुअली, क्योंकि जॉब्स आएंगी पहली बात तो, और दूसरा कि आईफोन में और जो रेट होगा वो कम देखने को मिलेगा
और तीसरी जो बात है वो है कि हम बाकी देशों में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे आईफोन। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मात्रा है ना, अभी जो निकल के आ रही है वो है 4 से 5% जो है वो एक्सपोर्ट होता है जो पूरे आईफोन का, वो इंडिया करता है पूरे वर्ल्ड में। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इंडिया भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आईफोन पूरे देश में। और जो टारगेट रखा है ना इंडिया ने, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का टारगेट रखा है कि $120 बिलियन के आईफोन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो अब जो ये आप स्क्रीन के सामने चार्ट देख रहे हो, ये है प्राइसिंग लिस्ट, मतलब अलग अलग देशों में कितने का पड़ता है आईफोन। तो अब यहाँ पे मतलब प्रो मैक्स के मॉडल की बात कर लेते हैं, जैसे कि फिलहाल अभी जो लॉन्च हुआ है आईफोन 14, तो इंडिया में वो पड़ता है 1,40,000 के आसपास लगा लो आप, क्योंकि 39,900 ₹100 का घाटा किया इसमें, तो आप लगा लो कि मतलब 1,40,000 का, ठीक है। और यूएस में वही आईफोन, सेम आईफोन पड़ता है आपको 87,000 का। तो आगे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है भाई, 53 के आसपास का डिफरेंस है भाई, 53,000 के आसपास का डिफरेंस है सेम आईफोन के बीच में। वही आईफोन आपको यूके में थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 1,09,000 का, दुबई में आपको 1,02,000 का, और चाइना में आपको पड़ जाता है 1,03,000 का, और हांगकॉन्ग में आपको पड़ जाता है लगभग 95,000 का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं लिस्ट देखूँ तो सबसे महंगा इंडिया में ही है। तो अगर ये मतलब टाटा बनाता है विस्ट्रॉन के साथ मिलके आईफोन इंडिया में, तो हमें कहीं ना कहीं तो कम तो होगा प्राइस, जो अभी है इससे तो फिलहाल कम ही होने वाला है प्राइस। और ये जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं ना, इन्हीं पे प्राइस ये इतना ज़्यादा दिखता है जो हमारे इंडिया में बनते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आईफोन 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, जो इंडिया में बन रहे हैं उनकी प्राइस आप देख सकते हो कितने सस्ते मिल रहे हैं आपको, 30, 40, 50 हज़ार तक भी मिल जाते हैं। और यहीं अगर हम आईफोन 14 की बात करें जो अभी लेटेस्ट आया है, जो कि बेस मॉडल है इन सभी आईफोन में से, तो वो अभी 80,000 का मिल रहा है। इंडिया में आईफोन महंगा होने के कारण, और इंडिया के लोग पता क्या करते हैं, दुबई जाते हैं, दुबई की टिकट कराते हैं, ठीक है, और दुबई घूम भी लेते हैं और दुबई से आईफोन भी ले आते हैं, क्योंकि दुबई के और इसमें कितने का अंतर है, लगभग मतलब 40,000 का अंतर मान लो आप, 37,000 का अंतर मान लो आप। अगर आप दुबई से लेते हो तो 1,03,000 का है, और अब वही आईफोन प्रो मैक्स अगर आप इंडिया से लेते हो तो वो है लगभग 1,40,000 का। तो बंदे क्या करते हैं, दुबई इसी बहाने घूम भी आते हैं और आईफोन भी ले आते हैं, और मतलब ऐसी ऐश मतलब है। अब फिलहाल जो बात करते हैं कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है आईफोन बाहर, मतलब बाहर वाले देशों में, कि जो इंडिया में आईफोन्स बन रहे हैं वो कितने बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। तो इंडिया अभी फिलहाल मतलब कि करता है 5% से नीचे, ये 5-6% से नीचे, लेकिन इस साल का टारगेट जो आईफोन का एप्पल का है वो है 5 से लेकर 7% तक का। जी हाँ दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में जो आईफोन जो यूज़ होंगे ना, वो 5 से 7% बनेंगे इंडिया में। और यही नहीं, आगे वाले सालों में टारगेट है कि इसे 10 से 15% भी किया जाए जब टाटा इस इंडस्ट्री में कदम रखे। जी हाँ दोस्तों, अगर टाटा इस इंडस्ट्री में कदम रख देता है विस्ट्रॉन के साथ मिलके, तो एक तो फॉक्सकॉन बहुत आगे निकल चुकी है, तो विस्ट्रॉन को एक हाथ मिल जाएगा, टाटा का साथ मिल जाएगा, तो दोनों मिलजुल के अगर काम करें तो मतलब कि ये जा सकता है मतलब बहुत आगे, मतलब 15% तक भी जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में आईफोन जो यूज़ होंगे वो इंडिया के मतलब बने हुए होंगे। और टाटा का बहुत पुराना सपना भी रहा है और लॉन्ग टाइम टारगेट भी रहा है कि भाई इंडिया में बनाना आईफोन है। तो इतना कितना मतलब कि आप पूछोगे कि भाई कितना रोकड़ा लगाओगे टाटा साहब, मतलब कितना पैसा लगाने को तैयार हो। तो बात करें पैसे की तो 11,000 करोड़ रुपया लगाने को तैयार है मैन्युफैक्चर प्लांट बनाने के लिए, जो कि तमिलनाडु में मैंने आपको बताया बनने वाला है या बनेगा। अगर ये कंप्लीट होती है डिस्कशन इनकी, तो इतना पैसा लगाने को तैयार है टाटा। दोस्तों बात करें चाइना मतलब कि आईफोन के पार्ट्स के बारे में, तो वो मेनली जो होता है जो पीसीबी है, जो जिसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, जो मदरबोर्ड आप देखते हैं जो जिन पे वो सारे पार्ट्स लगे होते हैं, तो वो मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो आते हैं चाइना की तरफ से। जहाँ दोस्तों चाइना आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, तो वहाँ से पार्ट्स आते हैं आईफोन के। और आपको पता होगा कि बाहर से अगर कोई चीज़ लाई जाए इंडिया में, मतलब कोई सामान लाया जाए, तो उस पर टैक्स लगता है। भारत सरकार कोई फीस लेती है, तो वो फीस होती है 20%। जी हाँ दोस्तों, 20% लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, फिक्स कर रखी है भारत सरकार ने, ये मतलब परसेंटेज की 20% लेती है। और जब मतलब आईफोन बन जाए, पूरी तरह से असेंबल हो जाए इंडिया में, मतलब पार्ट्स चाइना का लिया और असेंबल हो गया इंडिया में पूरा आईफोन, उसके बाद भी जब आईफोन बेचने के टाइम आता ना, बेचने का टाइम मतलब हम जैसे कंज्यूमरों को बेचने का टाइम आता है, उस पर भी 18% जीएसटी लगता है। जी हाँ दोस्तों, पहले 20% पहले दे दिया पार्ट पे, अब 18% दोबारा दे दिया। तो इसीलिए आईफोन इतना महंगा मिलता है इंडिया में। और इसी को मतलब जो ये 20% वाला गेम है ना, कि चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो पार्ट, जो पीसीबी है, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली कहते हैं, जिसे वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर हम इंडिया में बनाने लग जाए ना, तो ये जो 20% की जो ये है ना इंपोर्ट टैक्स, वो हमें नहीं देना पड़ेगा और आईफोन इंडिया में सस्ता हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 11, 12, 13 जो इंडिया में बन रहे हैं, उनका क्या हाल है। तो आपका क्या कमेंट सवाल सुझाव है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया में बनने चाहिए आईफोन, और अगर इंडिया में बनने लगे तो ऑब्वियसली सस्ते तो होंगे। क्या आपका मतलब क्या लगता है आपको कि टाटा
को इस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। और टाटा एक ऐसी कंपनी है ना हमारे भारत देश की, जिसको कि मतलब हम हर भारतीय को गर्व होता है टाटा पे, क्योंकि टाटा ने हर जगह जब भी भारत को जरूरत पड़ी है ना, टाटा ने मदद की है। इंडिया के बुरे से बुरे टाइम में मदद की है, इंडिया के अच्छे से अच्छे टाइम में भी मदद की है। उन्होंने लगभग अपनी 60%, रतन टाटा ने अपनी 7% वेल्थ जो है वो डोनेट कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर टाटा आईफोन बनाने लग गया ना, तो एक वो मतलब भावना सी भी जुड़ जाएगी हमारे से कि मतलब यार ये फ़ोन टाटा ने बनाया है तो लेना तो बनता है। तो आपका क्या सवाल सुझाव है, हमें जरूर बताएं। हमें मतलब इच्छा रहती है आपके सवालों सुझाव जो जानने की। मतलब इतनी बड़ी जनता है हमारे देश की, 1.3 बिलियन के आसपास, तो आपके भी सुझाव जानने की हमें इच्छा रहती है। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।